भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। काफी लंबे वक्त से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। भारत के इस कदम को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पैंठ का मुकाबला करने के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि अब अरब सागर से लेकर श्रीलंका से सटे समुद्र तक भारत ने अपनी नजरें गड़ा ली है। उधर भारतीय वायुसेना में भी शीर्ष स्तर पर कई बड़े बदलाव हुए हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को एयरफोर्स मुख्यालय में अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी उस वक्त से वाइस चीफ के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं, जब से भारतीय वायुसेना पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में रात के समय हवाई गश्त करती रही है। इससे पहले वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ के तौर पर एयर मार्शल विवेक चौधरी की पोस्टिंग तब हुई थी, जब पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच काफी विवाद बढ़ गया था। चीन की सेना अभी भी लद्दाख सीमा पर डटी हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा पर से फौज कम करने को लेकर कई बैठकें हुई है, लेकिन चीन अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा है। साथ ही चीन अपनी तथाकथित स्टिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला रणनीति के तहत दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। हाल ही में चीन ने कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए दक्षिण एशिया के कुछ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री स्तर की वार्ता के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को आमंत्रित किया। पहाड़ से लेकर समुद्र तक चीन दक्षिण एशिया में अपनी पैंठ बढ़ा रहा है। चीन ने कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम पर श्रीलंका को आर्थिक मदद पहुंचाई। इससे पहले चीनी कंपनियों ने हम्बनटोटा में चीनी फंड से बंदरगाह को विकसित किया था, लेकिन श्रीलंका जब इसका कर्ज नहीं चुका पाया तो ये पोर्ट उसे चीन को सौंपना पड़ा। अब वहां स्थानीय लोगों को भी प्रवेश के लिए चीन से इजाजत लेनी पड़ती है। चीन अब कोलंबो के तट के पास समंदर के पानी को हटाकर नया शहर बसाने की भी योजना बना रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ जबरदस्त तनाव के बीच चीन के नेपाल के साथ भी संबंध खूब फल फूल रहे हैं। एक दौर में नेपाल को चीन और भारत जैसी बड़ी ताकतों के बीच का बफर स्टेट कहा जाता था, लेकिन अब कम्युनिस्टों के शासनकाल के दौरान नेपाल ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अब चीन की ओर झुकाव बढ़ा रहा है। चीन के इशारे पर नेपाल ने भारत के खिलाफ कई उकसावे वाले बयान भी दिए हैं। नेपाल की ये हरकत सिर्फ अपने नक्शे को बदलने तक सीमित नहीं है, उसने अपने स्कूल में मैंडेरिन भाषा पढ़ने को अनिवार्य कर दिया है। नेपाल के स्कूलों में हजारों बच्चे चीन की भाषा पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि इसे उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है। वहीं चीन ने बांग्लादेश को बहुत कम दर पर बड़ा लोन दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका के अपने सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले के बाद चीन काबुल में हो रही वार्ताओं में भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान मदद कर रहा है। पाकिस्तान की चीन से नजदीकियों की खबर तो पहले से ही जग जाहिर है। अब रूस और पाकिस्तान के बीच भी संबंध मधुर हो रहे हैं। भारत का पुराना दोस्त रूस एशिया में आज भी सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण देश है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो अपने पड़ोसी देशों के लिए और अधिक प्रभावशाली नीति बनाए, या फिर ये स्वीकार कर ले कि दक्षिण एशिया में चीन ही सबसे बड़ी ताकत है। नई नीति बनाने में भारत को देर जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ब्यूरो